पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रीना चौहान और मैं दिल्ली से। कैसे हो आप सब? आई आप अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द राजपूत ट्विंस में। और आज की व्लॉगिंग हो रही है सुबह के 7 बजे। हम आ गए थे शाम 6 बजे, घर पर आ चुके थे 6 बजे। और आके देखा तो हमारा ना इस कमरे का गद्दा तो जो नीचे बिछा के सोते थे वो बिल्कुल था पानी में। मैंने सोचा कि बारिश हुई है तो बाहर से पानी आया होगा, इस वजह से गीला है। और वो गीला था वहां से, जो ये जो लाइट है ना, यहाँ से पानी आ रहा था और नीचे गद्दा था, पूरा गद्दा गीला हो गया बिल्कुल। और मैंने ये गद्दा डाला हुआ है हॉल में, ऊपर चल रहा है पंखा, नीचे गद्दा है, ये सूख जाएगा। और जो हम आम लेके आए थे वो भी कच्चे हैं, ये देखिए, जो मेरे मायके से हम आम लेके आए थे। देखिए, नहीं लगेगा अभी टाइम 3 दिन पकने में, तब पक जाएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। सिया पावनी नहा चुकी हैं, सुबह ही नहा लेती हैं। तो 7 बजे क्या देती है, मम्मा मुझे नहलाओ मुझे नहलाओ, उठते के साथ नहाने को बोलती है और नहा ही लेती है। ये नहीं है बच्चे परेशान करते हैं। ये रही पावनी, डुबकी लगा के नहाई। अभी है ना गीले बाल थे इसलिए चोटी नहीं बनी है, अब इनकी चोटी बनाऊंगी। और गद्दे का फ़ायदा पूरा उठा रखा है बच्चों ने। ये रहे हैं इस पर खेल, अपने सारे टॉयज़ स्टप में रखती हूँ। इनके टॉयज़, सारे टॉयज़ यहाँ पे रखे हुए हैं, सारे में वैसे ही फैला रखा है। देखो अब हुआ झगड़ा, देखो झगड़ा नहीं करना, बैठ के खेल लो एक साथ, गिर जाओगे। और इतनी गड़बड़ हो गई, मैंने आके ना कल मतलब रात जब हम आ गए थे 6 बजे, मैंने अपने व्लॉग एडिट किया जो मैं बनाते हुए लेके आई थी रास्ते से, गांव का बनाया था। अब मैंने पोस्ट किया है तो उस पर स्ट्राइक आ गई। इतना मूड खराब हुआ कि कैसे आई। फिर ईमेल जो देते हैं यूट्यूब वाले, मैंने उस पर चेक किया तो जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें ना स्ट्राइक दे दी यूट्यूब वालों ने। मुझे पता नहीं था ये क्या हुआ, मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ होता है। फिर मैंने वो व्लॉग डिलीट करके दोबारा वीडियो में से वो वीडियो हटाई है, तब जाके व्लॉग डाला है। और मैंने डिलीट कर दी वो हाथों हाथ, ईमेल आते के साथ ही जो मेरे को वार्निंग दी है यूट्यूब वालों ने, तभी मैंने डिलीट कर दिया वो व्लॉग। पर डर लग रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। किसी को मालूम हो इस चीज़ का तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलो करते हैं अब घर का काम। 1 हफ्ते से घर बंद था, तो घर में सीलन, बारिश हुई है तो सीलन जैसी स्मेल भी हो रही है, तो फटाफट झाड़ू पोछा करते हैं और लगते हैं फटाफट से काम में। चलो। रो रही है। क्यों रो रही है? रो रही है पापा, मम्मी मम्मी। बात क्या हो गई? आप क्या कर रहे हो? पानी ले रही हूँ। क्या करोगे इससे? मैं इसमें मंदिर ऊपर कर लूंगी। हैं? ऊपर कर लूंगी, पानी डाल दूंगी। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है? हाँ? पढ़ाई नहीं करनी? ना। अनपढ़ रहना है? अच्छा, ये तो चला गया सारा पानी इसमें से निकल के। तो सारा पानी चला गया। फाइनली बर्तन हो गए हैं साफ बिल्कुल। देखिए अभी मैं लगाती हूँ, तो पोछा का काम रह रहा है बस। ये करके पोछा लगा के नहाना धोना ही है। और 12 बज गई। टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम कब ऐसे ही चला जाता है, बहता है, ऐसा लगता है पानी की तरह बह रहा है टाइम। कुछ हम वेस्ट कर देते हैं बैठ के। चलो लगते हैं काम में फटाफट। बर्तन वगैरह सब लगा दिया, कुकर कढ़ाई इसमें रख दिया और टोटल काम फाइनल। और भाई कितना भी काम कर लो, कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, हमारी औलाद तो ऐसे फैला देती है सामान। देखो इनके ही टॉयज़ हैं सारे फैले हुए, कितना भी उठा उठा के रख लो, इन्हें मज़ा लगे एक जगह रहें। बाबू अभी तो उठा के रखे थे आपने, फिर फैला दिए ये हैं। बाबू क्या किया है ये बेटा? सिया ने नहीं, आप दोनों ने किया है। उठा के रखो। चलो कहाँ है टप?
तब कहाँ पहुँचा दिया? बालकनी में। लेके आओ और रखो सारा सामान, आपकी जिम्मेदारी है ये। चलो उठा के रखो सारा ये टॉयज वगैरह। और वो देखो हॉर्स के तो टांगे ऊपर कर दी इन्होंने। इतनी भोली हो जाती है ना, जब इनसे कुछ काम को कहो या बिगाड़ कर दिया है तो बिगाड़ करके तो ऐसे भोली हो जाती है जैसे ये कुछ जानती नहीं है। टीवी देखूंगी। पावनी लेके आओ, चलो रखो इन्हें वापस वहीं। और हमारी सब्जी आई हुई रखी है, सब्जी को भी लगाऊंगी अभी फ्रीज में। और फटाफट लगाते हैं पोछा। और कपड़े हैं नहीं धुलने के लिए, कल धुलूंगी कपड़े, मशीन कल लगाऊंगी। और ये आते मोटा मोटा ही काम करूंगी। और कितना भी कर लो बच्चे फैला ही देते हैं, कितने भी इनके टॉयज़ों को उठा के रख दूं मैं, ये मुझे फिर से ऐसे ही फैले मिलते हैं। और एक कट्टा टॉयज़ जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो तो मैंने उठा के रख दिए, कट्टे में पैक करे और रख दिया। और बोल दिया इसमें लिजर्ड रहती है तो उसको छूती नहीं है। फिर ये देखो इसमें मैंने इनके टॉयज़ भर रखे हैं, ये रहे एक कट्टे में, ये रहा इतना बड़ा कट्टा है जिसमें टॉयज़ रखे हुए हैं। और कुछ तो चले गए डस्टबिन में, कुछ तो मैंने ना कचरे की गाड़ी में फेंक दिए, जो इन्होंने बेकार कर दिए थे। बेकार ऐसे नहीं किए थे, थोड़ी सी सिलाई उधड़ी थी और जो उनमें अंदर वो रहती है ना फोम टाइप में, क्या बोलते हैं उसको, फाइबर, वो सारा निकाल दिया। पावनी सिया को डराती थी, सिया डरती थी उस फाइबर से, तो ये ना उसने निकाल के सारा निकाल दिया। तो और कुछ मैंने और भी फेंक दिए हैं। और जो इनसे ये रेगुलर खेलती हैं वो हैं ये, एक दो फालतू भी है इनमें जिनसे खेलती नहीं है, बस फैले हुए अच्छे लगते हैं। और अभी है ना जब मैं गाँव गई थी उस दिन तो मैं ये धुल के गई थी और इन्होंने फिर से ऐसे ही गंदे कर दिए, देखो। और ये देखिए ये ना सब्जियां आई थी हमारी, ये टमाटर रात आए हैं, कल था हमारे यहाँ पर बाज़ार, तो रात ये सब्ज़ी लेके आए हैं। तो कोई कह देगा ये ताज़ी टमाटर है, देखो ऐसा लग रहा है जैसे महीने भर से फ्रिज में पड़ा होगा। और ये तो छोड़ो, मेरा हाथ भी हो गया गंदा। और ये तो छोड़ो, ये देखो करेले भी आए थे, करेले भी गल गए। रात में ये हालत हो गई है इनकी। इतना ज़्यादा हैवी केमिकल लगाते हैं लोग सब्जियों में। इनको मैं काट के रखूँगी नमक लगा के, इसको तो मैं काट दूँगी। इतना हैवी केमिकल लगाते हैं कि सब्जियां भी गल जाती हैं, है ना। रात में गल गई सारी सब्जियां, सड़ गई, तो इंसान का क्या हालत होगी इनसे, इन्हें खा के इंसान की क्या हालत होगी भाई। इतनी बीमारियां चल रही हैं, वो ऐसी थोड़ा ना चल रही हैं। ये जो सब्जियों में, खाने पीने की चीज़ों में इतना हैवी केमिकल लग रहा है, जहर लग रहा है, दवाइयाँ लग रही हैं, तो ये हम लोगों के, मतलब हम सब के इंसानों के पेट में ही तो जा रही हैं। तो कैंसर और अलग अलग तरह की जो बीमारी चल रही हैं वो चलेंगी ही, लगेंगी ही भाई इंसान को। इतना जहर खाएगा तो इंसान। अब मैं इन्हें काटती हूँ और नमक लगा के रखूँगी, करेले बनाऊँगी शाम को। करेले हमारे कट चुके हैं, लगाती हूँ मैं नमक में। और ये भाग निकला था गला हुआ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, करेले काट के ना कुछ घंटों के लिए नमक लगा के रख देती हूँ, तो इनका कड़वापन कम हो जाता है, तो सब्ज़ी अच्छी बनती है, कड़वापन निकल जाता है नमक के साथ। लो जी, नमक भी लग गया। अब इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से, जो नमक सभी जगह मिल जाए, मतलब सारे करेलों में मिक्स हो जाए। पापा ने की है सूजी के हलवे की फरमाइश, तो मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। मैंने लिए 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी चीनी, और अब बनाते हैं हलवा। क्या खाओगे? मुँह फाड़ रही है क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? चीनी? हलवा नहीं खाना? ठीक है, दे दूँ चीनी। 1 कटोरी सूजी में डाला है मैंने 1 कटोरी से ही ज्यादा घी, जिससे आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि हाँ इतना घी डाला हुआ होगा इसमें। खूब भर भर के घी खिलाती हूँ। वैसे तो ये कुछ खाते नहीं है, हलवा ही खाते हैं, तो हलवा में ही मैं कसर पूरी कर देती हूँ चारों तरफ से। कुछ नहीं खाओगे तो हलवा खाओगे तो घी खाओ। हलवा हमारा बन चुका है, देखिए कितना अच्छा कलर है। और मैंने कान्हा जी का भी निकाल लिया है हलवा, और लगाते हैं कान्हा जी को भोग, तब दूंगी बच्चों को। और ये तो तड़प रही है हलवा खाने के लिए। मुझे हलवा खाना है। देखो, मुझे हलवा खाना है। मुझे हलवा
शाम के हो गए 5:30 और बच्चों के पापा जी ऊपर छत पे हैं। मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ। और जो मैंने बताया था कि हमारा ताला खुला हुआ था वो इस तरह से लगा हुआ था, देखिए इस तरह से लगा हुआ मिला है। हम गाँव से आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ए ये क्या हो रहा है? और वो देखिए सामने वाली छत पे कितने सारे कबूतर बैठे हैं, देखिए कितने कबूतर हैं भाई। और मौसम हो रहा है ये काले काले बादल घने घने, बरस जाए तो अच्छी बात है। देखो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है और हमारी औलाद भीग गई, मेरी ठंडा पानी में मजा है। मान जा पावनी, पिटाई कर दूंगी। मौसम अच्छा लग रहा है तो पानी में क्यों गीले हो रहे हो? ये गंदा पानी है। लगा क्या कर रहे हो? ये पैरों पे गिर जाएंगी ईंटी। और स्कूल की छत पे देखिए कितना पानी भरा हुआ है, ये सारा पानी है बारिश का, देखो। और कचरा भी, स्कूल की जो डेस्क और कुर्सी वगैरह टूट जाती हैं तो ऐसे ही इकट्ठी करी हुई हैं। और ये देखो पानी कितना भरा हुआ है भाई। टाइम हो रहा है शाम के 6 और दीदी ने धुले हैं अब कपड़े। और देखो कुछ कह रही है ये और ये इस टाइम कपड़े धुले हैं, ये सूखेंगे भी नहीं क्योंकि मौसम ख़राब है। और आप लोगों से भी कह रही हैं, देखो मैं धुल रही हूँ कपड़े इस टाइम। इनकी आवाज़ यहाँ तक आ नहीं रही है क्योंकि जूम करके दिखा रही हूँ, काफ़ी ऊंचे पे हैं तो माइक तक आवाज़ नहीं है। ऊपर से जाने का मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और हवा चल रही है और नीचे हो रही है उमस, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। बारिश आ जाती है तो घर में अंदर गर्मी हो जाती है जिससे कि मन नहीं करता नीचे जाने का। तो अगर छत पे आ जाओ तो पर जाना तो पड़ेगा, पूजा भी करनी है, खाना पीना भी बनाना है। और देखती हूँ कल तो हम आए थे ऊपर, अब देखती हूँ कल तो बारिश में आए थे, अब देखती हूँ पानी कहाँ से जा रहा था। देखिए जब कल बारिश पड़ रही थी तो यहाँ से पानी जा रहा था, ये देखिए यहाँ से पानी जा रहा है। ये जो गड़बड़ हुई है ना छत में, जो ऐसा पानी जा रहा है, ये जो गमले रखे हैं ना हमारी सासू माँ के, अब तो इनमें पौधे कुछ भी नहीं है, नहीं तो ये भरे रहते हैं। इनमें साग सब्जी बोती हैं और मिर्ची तो काफ़ी आई थी पिछली बार, बैंगन भी लगे थे तो उन्होंने ही यहाँ पे फसल उगा रखी थी। तो ये इधर से इधर सरकाए हैं, नहीं तो इधर ही थे। तो पानी इनके अंदर भर के तब जा रहा था नीचे और नुकसान तो हो गया ना। इतनी तो फसल नहीं होगी, अब तो वैसे कुछ भी फसल नहीं है, इतनी तो फसल भी नहीं होगी जितनी का नुकसान हो गया। कैसे कर लो, हटो पीछे, ऐसे नहीं करते, चलो हटो, छोड़ो ये, छोड़ो, चलो। करंट लग जाएगा, मैंने मारा नहीं है आपको, लग जाएगा करंट। मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, चलो 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 चलो। आ गए नीचे, बनाएंगे खाना पीना। और ये देखो आटे के साथ फैलावा स्टार्ट कर दिया। देखिए सुबह काटे थे मैंने करेले इस टाइम बनाने के लिए और अब बना रही हूँ मैं कटहल। इतनी तो मैंने साफ़ कर दी है और इतनी बाकी है। साफ़ क्या करना, ये पकी हुई कटहल है तो इसके बीज के ऊपर जो वो प्लास्टिक जैसी वो होती है ना, झिल्ली बोलूँ कवर बोलूँ क्या बोलूँ, जो भी है समझ लीजिए आप, तो उसको उतार रही हूँ क्योंकि जब सब्ज़ी बन जाती है ना तो ये उतरना बड़ा कैड़ा हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसको साफ़ करके ही डालती हूँ बीज को, और ये खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये बनाऊँगी अब, कल ये बनाती हूँ अब। फाइनली मैंने कटहल को साफ़ कर दिया है और काट दिया छोटे छोटे पीस में। वैसे हमारे यहाँ पर कट के ही मिलती है कटहल, कटी हुई आती है, पर हमें अपने साइज के हिसाब से जितना साइज हमें चाहिए इतना खुद से ही करना पड़ता है भाई, नहीं तो थोड़े बड़े पीस में आते हैं। और अब करती हूँ मैं इसको फ्राई, मैं बनाती हूँ फ्राई करके। और फ्राई करने से पहले मैं काट लेती हूँ इसके लिए मसाले, प्याज और लहसुन अदरक और हरी मिर्ची।
हरी मिर्च प्याज काट लिए हैं और लहसुन और अदरक मैंने इससे कद्दूकस किया है और 2 टमाटर काटे हैं। तेल रख दिया है गरम होने के लिए, जिससे कि कटहल फ्राई होगी। और बनाते हैं फटाफट से खाना। हमारी रोटियां भी बन चुकी हैं और बनने रख रही हूँ चावल, मैंने भिगो के रख दिया है, पानी रख दिया गैस पे। और सब्जी देखो, सब्जी का कलर, कटहल की सब्जी है जी ये। और ये भी बनने वाली है, बस धीमी धीमी गैस पे आराम आराम से गलेगी। जितने चावल बनेंगे इतने हमारी सब्जी बन जाएगी। और जितने सब्जी बनेगी इतने मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ। खाना अभी खाया नहीं है, सिर्फ बना रहे हैं, मतलब ये बन ही रहा है। और बर्तन देखो, चेक कर रहे हैं सब्जी बनी या नहीं बनी। मतलब भूख लगी है ना काफी तेज, और कटहल में से जो खुशबू आ रही है ना, उससे तो सच में ही भूख लग रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी में।